parties. So what are the conditions that have been imposed by the court? We do not know yet. It wasn't read out in open court. The judgment should be made available publicly, I think, in a couple of hours. We will know then. We hope in a couple of days. Sir, has the prosecution defined any concrete evidence that links Umar Khalid and Sharjeel Imam to the conspiracy behind the riots? Again, we have only heard the judgment of the Supreme Court about the conclusions. The reasoning was not read out. Until the judgment comes out in the public domain and is made available to us, we can't comment on that. So the court has stated that both stand on a qualitatively different footing, Umar Yes. Khalid and Sharjeel Imam. Yes. How do you say? That is the conclusion based on the charge sheets and the arguments made in court. And as I said, we do not know the rationale which the Supreme Court has relied on or the facts they have relied upon to reach that conclusion yet. All right. Sir, एक single ID पर देखिए किस तरीके से जो पीड़ित थे हरी सोलंकी उनसे भी बात की रिपब्लिक ने। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि फांसी की मांग की जा रही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला जल्दी से जल्दी चलाया जाए, उनको फांसी की सजा दी जाए। सागर हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से, उनके पास चलेंगे। सागर, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको जमानत नहीं दी गई, एक नजीर है उन लोगों के लिए भी जो ये सोचते हैं कि इस देश में रहेंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ भी कहेंगे और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन पीड़ित अभी भी फांसी की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए मामला और फांसी की सजा इनको दी जाए। सागर, अब आगे की क्या प्रक्रिया रहने वाली है? दोनों आरोपी, उनकी उम्मीदों को बहुत बड़ा झटका तो लगा ही। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो पीड़ित लोग हैं वो भी अब ये कह रहे हैं कि जो है फांसी मिले इन दोनों मुख्य आरोपियों को जिन्होंने दिल्ली में दंगे कराए। लेकिन दिल्ली पुलिस की बहुत बड़ी जीत है शिका। दिल्ली पुलिस बार बार ये दावा करती रही, सबूत यहाँ पर पेश करती रही, साक्ष्य दिखाती रही कि जो दो मुख्य आरोपी हैं इन्होंने ही देश में कैसे दंगे भड़काए, पैन इंडिया स्तर पर, यानी कि पूरे भारत को कैसे दंगे की आंख में झोंकना है। इन दोनों देखिए आरोपियों ने पूरी उसकी प्लानिंग की थी। पहले दिल्ली के अंदर दंगे को भड़काया जाता है, फिर यही नहीं इसको जो है कैसे विदेशी मीडिया में देखिए इसको प्रकाशित करवाया जाए, कैसे विदेशी मीडिया की इस पर नजर पड़े, इसलिए इसको उस समय ये दंगा करवाना चाहे जब जो है ट्रंप जो है उस समय भारत की यात्रा पर थे। आपको याद होगा ट्रंप जब उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति थे तब ये भारत की यात्रा पर पहुंचे थे ताकि विदेशी जो मीडिया है उनका भी ध्यान जो है दिल्ली दंगे की तरफ देखिए आकर्षित हो। लेकिन उसके बाद कई अपने मंसूबों में फेल ये रहे पूरी तरह से। लेकिन यही नहीं, केवल दिल्ली में दंगे कराने की इनकी प्लानिंग नहीं थी, अवेयरनेस प्रोग्राम इन्होंने कई सारा चलाया। उस ग्रुप में कई लोगों को इन्होंने जोड़ा ताकि जो है जो दिल्ली में दंगे हुए उसको और भी देखिए अन्य राज्यों तक किस दंगे की आग पहुंचाई जाए। आपने असम में आपने हाल देखा था, बंगाल में भी कई जगहों पर आपने विरोध देखा। तो ऐसे में जो है सुलगती है चिंगारी जो है दंगे की अन्य राज्यों तक भी पहुंची। ये दोनों आरोपी जो है इसकी फिराक में भी थे और व्हाट्सएप ग्रुप में इन्होंने कई लोगों को जोड़ा हुआ था। और अब देखिए जो अब दिल्ली पुलिस के सभी वो साक्ष्य सबूत जो है जो पेश बिल्कुल सागर, अब ऐसे में ये मांग हो रही है और ये मांग कितनी जायज है ये कोर्ट अपने हिसाब से देख रहा है, इसलिए शायद ये जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। जतन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास लिए चलते हैं। कोर्ट के अंदर आज क्या क्या हुआ, मतलब क्या दलील दी गई, बहस के दौरान क्या हुआ, ये जरा बताइए जतन। कोर्ट में दरअसल शर्जील इमाम और उमर खालिद की तरफ से ये बोला गया कि 5 साल से वो जेल में है और सुप्रीम कोर्ट का एक प्रावधान ये बोलता है कि अगर कोई 5 साल जेल में रह चुका है तो उसको जमानत का अधिकार है। एक तो इस ग्राउंड को बेस बनाकर इन दोनों ने जमानत याचिका दायर की। दूसरा ग्राउंड इन लोगों ने ये दिया कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बोला गया कि ट्रायल में देरी हो रही है जिस वजह से कोई कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है, इसलिए भी जमानत जो है वो दी जानी चाहिए। तीसरा ग्राउंड इन दोनों की तरफ से ये दिया गया कि फैमिली में कुछ फंक्शंस हैं को लेकर जो इनकी प्रायोरिटी है वो भी सेट करे। और चौथा ग्राउंड मानवाधिकार को लेकर दिया गया कि जिस तरीके के उनके अधिकार है, 5 साल से वो जेल में है। ये तमाम 3 से 4 ऐसे ग्राउंड थे जो कि मुख्य तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सामने शर्जील इमाम और उमर खालिद की तरफ से रखे गए। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस से जब जवाब मांगा गया तो दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से बोला कि ये जो क्राइम इन लोगों ने किया है, क्योंकि इनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज है वो यूएपीए के तहत दर्ज है, तमाम सबूत दिल्ली पुलिस के पास है जो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि दिल्ली में जो दंगे हुए उसमें शर्जील इमाम और उमर खालिद की मुख्य भूमिका है। मुख्य भूमिका से दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि कॉन्स्पिरेसी इन्होंने रची, इन्होंने पूरी प्लानिंग की, किस तरीके से जामिया में सीए के प्रोटेस्ट को आधार बनाकर दिल्ली में दंगे कराने की साजिश रची गई और उस साजिश में कैसे इन लोगों ने भड़काऊ भाषण दिए, लोगों को इकट्ठा किया, मॉब को इकट्ठा किया, उनके अंदर जहर घोला और यही कारण था कि जामिया से प्रोटेस्ट शुरू हुआ, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फैला, खास तौर पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के वो इलाके जहां पर सबसे ज्यादा हिंसा
हुई जहां पर लोगों के कत्लेआम किए गए, पथराव किया गया, लोगों की दुकानें तोड़ी गई। दिल्ली पुलिस ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए सबूतों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी। और जतिन, एक बात और, जो पीड़ितों को हम सुन रहे हैं उसमें एक बात और सामने आती है कि पीड़ितों का यह भी कहना है कि उस दौरान धर्म विशेष को टारगेट करने की कोशिश की गई थी। साफ कहना है लोगों का, ये सब बातें भी कोर्ट में रखी गई हैं। भले ही फैमिली फंक्शन या कई दलीलें दी गई हैं इन लोगों को जमानत को लेकर, लेकिन कोर्ट ने इन सब चीजों को देखा है, चाहे वीडियोस हो, चाहे धर्म विशेष को टारगेट करना हो या माहौल खराब करना हो। भड़काऊ भाषण के कई ऐसे वीडियो सामने आए जो सबसे बड़ा सबूत है कि उस दौरान इन लोगों ने लोगों को बड़े पैमाने पर भड़काने की कोशिश की थी। बिल्कुल, देखिए, और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जहां पर ये हिंसा हुई उसके आप भूगोल को देखेंगे तो इसी तरीके का वो इलाका है। एक ब्रह्मपुरी का इलाका है जो कि हिंदू बहुल इलाका है, दूसरी तरफ जाफराबाद का इलाका है जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है। दंगे जब शुरू हुए तो कहीं ना कहीं एक समुदाय को टारगेट करने की कोशिश, और उस समय की तस्वीर आपको याद होगी कि कैसे पुलिस जब बीच में खड़ी थी तो उनके ऊपर भी पथराव किया जा रहा था। यही कारण है कि इन सभी सबूतों को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने अपना जवाब दाखिल किया और बताया कि कैसे एक पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट किया गया। आप उस समय की टाइमलाइन को देखेंगे तो समझ पाएंगे। यमुना विहार इलाका जो कि हिंदू बहुल इलाका था, वहां पे ना सिर्फ दुकानों में तोड़फोड़ की गई बल्कि पूरा पेट्रोल पंप जला दिया गया था। उसके ठीक सामने चांदबाग का इलाका जहां पर आईबी ऑफिसर की हत्या की गई ताहिर हुसैन के घर के पास, जो कि उस समय आम आदमी पार्टी के पार्षद थे, और हत्या करने के बाद उसके शव को नाले में फेंक दिया गया। तो ये पूरी टाइमलाइन दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है वो कोर्ट में बताई गई। ना सिर्फ टाइमलाइन बल्कि उस समय के सीसीटीवी फुटेज, उस समय के एविडेंस और जो स्टेटमेंट उस समय चश्मदीदों के विक्टिम्स के रिकॉर्ड किए गए थे, जो दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन उनकी चार्जशीट में चीजें निकलकर सामने आई थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने बताया। दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इन दोनों के रोल को बाकी जो 5 आरोपी हैं उनसे बिल्कुल जतिन, और यह भी देखने वाली बात है कि कोर्ट ने सारे तथ्यों के आधार पर यह पाया, तभी अन्य 5 आरोपियों को जमानत दे दी गई, लेकिन उमर खालिद और शर्जिल इमाम को जमानत नहीं मिली। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं, रिपब्लिक भारत पर आपको दिखाएंगे